कांग्रेस सच में महिलाओं का समर्थन करती है या फिर विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर रह गया है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस खुद को महिलाओं की आवाज बताती है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं के ऐसे बयान हैं जो महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ है प्रियंका गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी और पार्टी का एक बड़ा चेहरा, जो बार बार मंच से कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़ सकती हूँ, लड़ सकती। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये नारा सुनकर लगता है कि पार्टी महिलाओं को आत्मनिर्भर, मजबूत और बराबरी का हक देने में विश्वास रखती है। लाखों लड़कियों और महिलाओं को इस लाइन से हौसला भी मिलता है, लेकिन राजनीति की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी के ही तमाम ऐसे नेता हैं और उन नेताओं का ऐसा व्यवहार है, अगर आप उसको देखें और उसको सुने तो आपको भी लगेगा कि वाकई में कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। क्योंकि जैसे ही हम कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान देखते हैं तो यहाँ पर पूरा विमेन एम्पावरमेंट का नैरेटिव हिलने लग जाता है। सवाल उठता है कि क्या ये सोच पूरी पार्टी की है या सिर्फ कुछ चेहरों तक ही ये सोच सीमित है। सबसे पहला मामला मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उनके बयान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया जब उन्होंने कहा कि SC/ST की लड़कियां तो खूबसूरत नहीं होती, उसके बावजूद उनका रेप होता है, क्योंकि कई धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है जिसकी वजह से उनका रेप होता है। और ये इतने पर ही नहीं रुके, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महिलाएं खूबसूरत होती हैं, इसकी वजह से पुरुषों को डिस्टर्बेंस होता है और उस डिस्टर्बेंस के चलते ही रेप हो जाता है। कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट OBC होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट OBC में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। सोचिए, एक तरफ दलित महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और दूसरी तरफ ये तर्क दे रहे हैं कि महिलाओं की सुंदरता पुरुषों के अपराध का कारण बनती है। ये बयान सिर्फ सेक्सिस्ट या कास्टिस्ट नहीं है, बल्कि सीधे सीधे रेप को जस्टिफाई करता है और महिलाओं को दोषी ठहराने वाला बयान है। अब सवाल ये है कि ऐसे बयान के बाद पार्टी ने इन पर सख्त कदम क्या उठाया। इसके बाद बात आती है कर्नाटक के कांग्रेस नेता रमेश कुमार की। कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि जब रेप होना तय हो तो लेट जाओ और उसका आनंद लो। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. और ये उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था, जहां पर कानून बनाए जाते हैं। ये बयान ऐसे ही किसी ने नहीं दे दिया, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसने संविधान की खुद शपथ ली थी। इस बयान पर देश भर में विरोध हुआ था, महिला संगठनों ने नाराजगी भी जताई थी, लेकिन कुछ समय बाद ये मामला भी ठंडा पड़ गया। क्या यही महिलाओं के प्रति इनकी जिम्मेदारी और इनका सम्मान है? अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ही एक और बड़े नाम की, दिग्विजय सिंह, जो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने कांग्रेस सांसद मीना नटराजन के लिए कहा था 100 टंच माल। ये 100 टंच माल है, ये 100 टंच माल है, ये 100 टंच माल है। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था अपनी स्पीच में। बाद में उन्होंने सफाई दी, और लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि सफाई आपने दे दी, लेकिन सवाल आज भी यही है कि महिला सांसद के लिए क्या ऐसी भाषा एक वरिष्ठ नेता का उठाना शोभा देता है? क्या एक वरिष्ठ नेता का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना स्पीच में, जहां पर लाखों लोग आपको खड़े होकर सुन रहे हो, ऐसे शब्दों का उपयोग करना क्या आपको शोभा देता है? इसके बाद नाम आता है पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलते हैं, और फिर जब माफी मांगने के लिए कहा जाता है तो ये कहते हैं कि माफी मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा किया, पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपत्नी। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए? चूक हो गए। ये लोकसभा सांसद और कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं।
और ये नाम बस इतने पर ही नहीं रुकते हैं, बल्कि ये इस तरीके के तमाम ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के हैं, जिन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत अपमानजनक टिप्पणियां करी हैं। समय के साथ महिलाओं के प्रति असंवेदनशील और डिमिसिव होने के आरोप इन लोगों पर लगातार लगते आए हैं। हर बार सफाई दी जाती है, लेकिन सवाल हर बार यही आकर रुक जाता है कि माइंड सेट आखिर क्यों नहीं बदलता। राज्य अलग अलग है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पद भी अलग अलग है, विधायक, सांसद, स्पीकर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लेकिन पैटर्न सबका एक जैसा है, सोच सबकी एक जैसी है। महिलाओं को लेकर असंवेदनशील भाषा, आपत्तिजनक टिप्पणी। अब सवाल ये है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन? एक तरफ कांग्रेस महिला सशक्तिकरण पर बात करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेताओं का समर्थन भी करती है जो इस तरीके की टिप्पणियां देते हैं, जो इस तरीके के बयान देते हैं। जितने भी कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणियां की हैं, क्या किसी भी बड़े नेता का टिकट काटा गया? क्या किसी को भी पार्टी से बाहर किया गया? क्या महिलाओं के सम्मान की सीमा लांघने पर कोई सख्त उदाहरण इनके लिए पेश किया गया? या फिर हर बार की तरह यही हुआ कि बयान आया, विवाद हुआ और कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हो गया? और फिर यही नेता, यही कांग्रेस पार्टी अगर किसी राज्य में कोई घटना हो जाती है तो उसको लेकर सड़कों पर रैली निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं पर ये कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते। और यहीं पर साफ दिखाई देती है प्रियंका गांधी के विमेन एम्पावरमेंट वाले नारे की जमीनी हकीकत, कि कितना फर्क है सिर्फ एक नारा लगाने में और उसका जमीन पर यानी ग्राउंड पर असर देखने में। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात और दूसरी तरफ नेताओं की पैट्रियार्कल सोच और उनके लिए एकदम सॉफ्ट एक्शंस, यानी उनके खिलाफ कोई एक्शन ही ना लेना। यही कॉन्ट्रडिक्शन लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये कांग्रेस वाकई में क्या महिलाओं का साथ देती भी है? जो पार्टी महिलाओं के एम्पावरमेंट को अपना चेहरा बनाती है, उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि महिला जो उसके नेताओं को सुने, जो महिलाएं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुने, उनको सुरक्षित महसूस हो। जब इतनी पावर पर बैठे लोग, इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग, नेता जब इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे तो क्या वो ये सोचने से पहले बोलते हैं कि जनता पर इसका क्या असर जाएगा? एम्पावरमेंट पोस्टर से नहीं आता, नारों से नहीं आता। एम्पावरमेंट आता है भाषा से, व्यवहार से और जवाबदेही से। तो ये सवाल आज भी है, क्या कांग्रेस सच में महिलाओं के लिए खड़ी है या फिर विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक दिखावा है? आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। धन्यवाद। कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में।